नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू ऑन आवर टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर में जो टूल पर मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्क्रीनिंग ऑफ आवर रिकॉम्बिनेंट्स, अगर आपको याद हो तो, और एक मेथड जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के ऊपर बेस्ड था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो किसमें आता है? सिलेक्टेबल मार्कर के अंडर इंक्लूड होगा। इस लेक्चर में जो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ वो दूसरा मेथड है जिसको आप किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? रिपोर्टर जीन के अंदर। अब देखो इसके नाम में लिखा हुआ है कि कैसे काम करेगा, ठीक है। स्कोरेबल मार्कर है, रिपोर्टर जीन इंक्लूडेड है क्योंकि ये जो जीन है वो एक्चुअली में रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा वो अभी आप देखोगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑब्वियसली वही सेम रहेगा जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? प्रिंसिपल याद है? नहीं है, भूल गए? कैसे बताओगे मेरे को याद है कि नहीं है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्लाज्मिड और उसका कॉन्सेप्ट चेंज है। लास्ट लेक्चर में हमने ऐसी प्लाज्मिड डिस्कस की थी, ऐसी प्लाज्मिड के साथ हम काम कर रहे थे जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन आप यहाँ पर उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे आपकी स्क्रीनिंग में। किसको एक्सप्लॉइट करेंगे हम? रिपोर्टर जीन को। और यहाँ पर हमारा रिपोर्टर जीन क्या है? इट इज लैक्जी जीन, ठीक। ये लैक्जी जीन आप आगे आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। कहाँ पर पढ़ेंगे? बस वो टर्म याद रख लीजिए, डिटेल्स में अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बायोटेक इनफैक्ट बायोलॉजी के अंदर भी इंक्लूड होगा। लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल सिस्टम है जिसको हम अगेन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रैक सर्टेन थिंग्स, ठीक। कैसे होता है वो आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी देखो लैक्जी जीन, सबसे पहले लैक्जी जीन होता क्या है और उसका काम क्या होता है वो है पता है हमको। हर एक जीन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है और ये पर्टिकुलर जीन जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है वो है एक एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आई नो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं बट इफ यू पे अटेंशन यू विल गेट, ठीक। अब एंजाइम है तो कुछ काम भी करेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का काम होता है लैक्टोज को ब्रेक करना इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये आपने पहले से पढ़ रखा है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज, लैक्टोज कौन सा शुगर है? मिल्क शुगर है। जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है उसको लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा। ये तो हो गया उसका एक काम। दूसरा काम, ये जनरल फंक्शन है एंजाइम का, ठीक है। आप इसको ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में यूज करते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया बायोकेम का। यहाँ पर आप इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज से क्या काम लेंगे? इसका एक और काम होता है ये एक, क्योंकि एंजाइम है तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगी। और कौन से सबस्ट्रेट पर एक्ट करती है ये? एक्स गैल, गैलेक्टोज से ही निकालते हैं एक्स गैल। इस सबस्ट्रेट पर एक्ट करके ये पर्टिकुलर एंजाइम इसको ब्लू कलर में कन्वर्ट करती है। ये कलरलेस होता है। जब ये एंजाइम इस पर एक्ट करेगी, इसको ब्रेक करेगी और फिर देगी हमको ब्लू कलर का एक प्रोडक्ट। ये हो गया इस पूरे प्रोसेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है इंसर्शन इनएक्टिवेशन। अब देखो कैसे काम करेंगे। आई होप लैक्जी जीन क्या होता है, क्या फंक्शन होता है वो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट करने वाले हैं वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो नहीं आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और देख लीजिए कि क्या बोला मैंने, क्या समझाया। अब देखो वहां पर जो एंजाइम जो प्लाज्मिड मैंने आपको बताई थी वो PBr322 थी। यूजुअली वही यूज करते हैं क्योंकि उसमें 2 या 2 से ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो हम प्लाज्मिड यूज करेंगे वो होगी PUC19। क्यों? क्योंकि उस प्लाज्मिड में याद करो जो डायग्राम मैंने आपको PUC19 के केस में बताया था उसमें यहाँ पर थी हमारी ये क्या? लैक्जी जीन। और इसी लैक्जी जीन में एक और चीज प्रेजेंट थी दैट वाज
MCS, ये MCS क्या है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसका फंक्शन पुराने लेक्चर्स पे जाइए और याद कीजिए। मल्टीपल क्लोनिंग साइट is that particular site where very many restriction enzymes are present and you use one or two restriction enzymes in order to cut that particular site and insert your foreign DNA। ठीक है, ये जो MCS है यहाँ पर क्योंकि लैक्सी जीन के अंदर है तो हम यही MCS साइट में कोई एक या दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को चूज करके अपना इंसर्ट डालेंगे। कहां पर? सपोज मैंने यहां पर अपना इंसर्ट डाल दिया, ठीक है। अब बताओ, जब मैंने अपना इंसर्ट इस MCS में डाला है तब क्या ये लैक्सी जीन इंटैक्ट रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा, मैंने इसको तोड़ दिया। जब ये लैक्सी जीन टूट गया तो क्या ये अपना काम करेगा? नहीं करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज नहीं होगी। और अगर आपने आपकी प्लेट के ऊपर एक्स गैल सबस्ट्रेट डाल रखा है तो ये उसको भी नहीं तोड़ेगा और ऑब्वियस सी बात है व्हाइट कॉलोनीज देगा। वही प्रिंसिपल हम यूज करेंगे क्योंकि हमने अपना इंसर्ट यहाँ पर डाला। अब प्लेट कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट हो और एक्स गैल सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट हो, ठीक है। These are plates, अगार अगार की प्लेट होगी। अब अगार अगार की प्लेट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो सब आपको माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपने सपोज एम्पिसिलिन भी डाला है और एक्स गैल, टेट्रासाइक्लिन भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। कोई दो एंटीबायोटिक्स चूज कर लीजिए जिससे कि आप स्क्रीन कर पाए और साथ में सबस्ट्रेट एक्स गैल। आप खुद से पता लगाना पड़ेगा अगेन आपका रिजल्ट। इफ एट ऑल दी कॉलोनीज ऑफ दी होस्ट सेल्स अपीयर ब्लू, दैट मीन्स कि दोज कॉलोनीज डू नॉट हैव दी रिकॉम्बिनेंट विद इन देम। व्हाई? बिकॉज उनका लैक्सी जीन इंटैक्ट है जो एक्स गैल को तोड़कर हमारी ब्लू कॉलोनीज को दे रहा है। और बना देती हूँ, है ना, ब्लू कलर का तो मार्कर है ही मेरे पास। ये वाली कौन सी कॉलोनीज है? जिसमें इंसर्ट नहीं है। व्हाइट कॉलोनीज कैसे बनाऊंगी? ऐसे, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर की कॉलोनीज है, दोज आर the ones into which our recombinant is present because due to the insertion and activation of LAGZ gene, the activity has been broken down and it will not break this particular X gap। ठीक, समझ में आया? सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के ऊपर ही बेस्ड है। बस यहाँ पर आपने एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को यूज करके आपका काम किया है। ये तो हो गए दो ऐसे मेन टेक्निक्स, ऐसी फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्निक्स जिनको आप यूज करते हैं अपनी लैबोरेटरीज में इन ऑर्डर टू स्क्रीन दी रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक, अब इसके अलावा अच्छा एक क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि क्या सिर्फ यही दो ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। नाउ डेज ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन दी व्हाट यू कैन से नैनोटेक, नैनो को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। नैनो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट्स की वजह से आज के टाइम में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिनको आप यूज कर सकते हैं एंड द लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस। सारी की सारी टेक्निक आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगी और ज्यादा दूर नहीं है, 2 या 3 लेक्चर्स के बाद ही ये सब स्टार्ट हो जाएगा। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अगेन अ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। डायरेक्ट टेक्निक होती है, आपका पर्टिकुलर जो डीएनए आपको चाहिए उसकी एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। उसके अलावा यहीं से समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या होने वाला है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है। मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन प्लेट टेक्निक डिस्कस करेंगे हम, जिसमें आपको पता चलेगा कैसे कॉलोनीज को अलग अलग टेक्निक से हाइब्रिडाइज कर। ये जितनी भी लिस्ट है ना वो सारी डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट मेथड है ना। आपको कल्चर लगा के करना पड़ेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। ऑब्वियसली उतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें प्रैक्टिस तो हर किसी में चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाली क्योंकि डायरेक्ट मेथड्स हैं तो यू नीड स्पेशलाइजेशन, यू नीड परफेक्ट थिंग्स टू बी ऑन सो दैट यू कैन जस्ट गेट योर रिजल्ट्स, ठीक है। उसके अलावा ये कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी इसी के अंदर आती है, जैसे कि
डीएनए प्रोब की मदद से कैसे होता है। अब डीएनए प्रोब भी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होते हैं, जिनको आप क्रोमेटोग्राम से भी डिस्कस कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। उसके अलावा ऑटो रेडियो बायोग्राफी से भी पता लगा सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं आई नो, बट यू विल गेट थ्रू ऑल द नेम्स, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, ये तो हो गई एक, सेकेंड, थर्ड, gene sequencing, again very important technique which has played a very important role in very many projects, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। 12th की बायोलॉजी में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स है, बायोटेक में शायद आपको उतनी डिटेल्स पढ़ने को ना मिले, ठीक है। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, स्पेशल टेक्निक्स, वो भी सारी की सारी स्क्रीनिंग में ही यूज होती हैं। अब इस लेक्चर से मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि क्या आप नेक्स्ट लेक्चर्स, देखो मैंने बोला था ना दो तीन लेक्चर्स की बात तो जाने दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से ही हम ये जो स्पेशल टेक्निक्स है उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और पहली टेक्निक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो बी रेडी फॉर द थिंग्स that are going to be complicated, right? डरना नहीं है, सिर्फ आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगेन द सेम थिंग, चीजें बड़ी कितनी भी हो, कॉम्प्लिकेटेड कितनी भी हो, बट इफ योर बेसिक इज स्ट्रॉन्ग, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होगा। बट फॉर दैट यू हैव टू डू दी होमवर्क, कि जितना भी अभी तक पढ़ाया है वो सब आपको क्लियर हो, आपके डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, अदरवाइज आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स और जीमेल और इवन थ्रू दी व्हाट्सएप नंबर इज ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, राइट। नोट्स भी ले सकते हैं आप ऑब्वियसली, बट उसके लिए भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक। चलो देन वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ टॉपिक बता दिया मैंने। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।